गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे जिसमें हमने एक दो एक्सरसाइज कर ली थी। अब बच्चों आज बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। हमने अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप में, जो हम उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उस वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे आज। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपरिमेय और परिमेय की। पुनः अपरिमेय और इनको यहाँ पे ऐसे लिखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। ये p/q के फॉर्म में नहीं होती है और ये p/q के फॉर्म में, यानी कि ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो और ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं? जो ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या और जो हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय। इतना हमने पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ लिया था हमने, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब बच्चों कोई भी संख्या हो, प्रत्येक संख्या को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, चाहे जीरो क्यों ना हो। जैसे कि मैं जीरो की बात करता हूँ तो जीरो को 0.0 लिख सकते हैं, 0.0। 1 की बात करो 1.10, 2 की बात करो 2.0। ये संख्याओं को लिखने का एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आपने कभी भी अगर कोई बिल वगैरह देखा होगा, कोई वाउचर वगैरह देखा होगा, तो अगर 212 रुपये लिखे हुए हैं 212.00 लिखा होगा। दशमलव के बाद हम 1-2 अंक लिखते हैं वैसे, ठीक है। तो हम प्रत्येक संख्याओं को, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी पर चर्चा करेंगे आज कि परिमेय संख्याओं को जब दशमलव के रूप में बदलेंगे तो किस प्रकार की संख्या। पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए, अपरिमेय संख्याएं एक अलग प्रक्रिया है, अलग स्टेप है। परिमेय एक अलग है। परिमेय में हम सभी संख्याओं को प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक इनको पढ़ते हैं। तो पहले करते हैं बात परिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिया, एक भी आपकी परिमेय संख्या है, 2 भी आपकी परिमेय संख्या है, 0 भी आपकी परिमेय संख्या। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने इसका मान जो है देख लिया, जो आपका 0, 1, 2। अब अगर हम बात करें 1/2, बच्चों 1/2 का मान निकालने के लिए सिंपली आपको भाग आना चाहिए। एक नहीं जाएगा, दशमलव खिला दिया, 0 खिला दिया, साइज टाइम चला दिया। तो ये एक प्रोसेस हो गया, एक सिस्टम हो गया। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका शेषफल 0 हो जाए, क्या हो जाता है? शेषफल क्या है? शेषफल 0। जब बच्चों शेषफल 0 हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल 0। अब जब शेषफल 0 नहीं होगा, पहले परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप 2 रूपों का होता है। मैंने अपने नंबर सिस्टम की वीडियो में बताया है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको बता दे रहे हैं। ये परिमेय संख्याओं का जो एक स्वरूप तो ये हो गया, एक होता है जैसे ये 1/3 है। इसको जब डिवाइड कराएंगे हम, 1 से दशमलव गिरा दिया, 0 आ गया, 9 आ गया, फिर 1, फिर 0 आ गया, फिर 3, 9, फिर 3। नहीं, रिपीट हो रहा है बार बार। फिर 0 खिलाएंगे, फिर 9, फिर ये 1। तो जो अंक है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि आपका शेषफल 0 नहीं है।
शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अनावसानी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावसानी आवर्ती बोलते हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये एक प्रकार हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3, यानी कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी ये। और बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है जिनका आप जैसे 1/7 का कराओ, 2/3 का कराओ, 4/3 का कराओ, तो जिनके डिवाइड में यहाँ पे आपका 3 होगा, 7 होगा, ठीक है, 9, 13, ये आपकी रिपीटिंग में ही जाएंगे, आप डिवाइड करा के देख सकते हैं। ठीक है, और जिनके डिवाइड में बटे में 2 होगा, 5 होगा, तो वो आपके जो है लंबे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं शेषफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ गए आप यहाँ पे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव स्वरूप क्या होता है। 2 रूपों में होती है, नंबर 1 शेषफल शून्य, नंबर 2 शेषफल शून्य नहीं। अब यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं, तो मतलब क्या हो गया आपका रिपीटिंग, मतलब ये क्या कर रहा है, एक निश्चित अंतराल में जो अवयव है वो क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति में है, रिपीट में है, और इसे ऐसे लिख देते हैं। तो ये बात रही परिमेय संख्या। अब बच्चों हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। बच्चों इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, अभी आपने पिछली कक्षा में ही √2 का वर्गमूल निकाला होगा, √3 का वर्गमूल निकाला होगा, √5 का वर्गमूल निकाला होगा। तो जो आपका आंसर आता है दशमलव के 3, 4, 5 स्थान तक आता है। ठीक है, उसी प्रोसेस से निकालेंगे। देखो यहाँ पे इसको साफ कर रहे हैं। अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, √2 अपरिमेय संख्या है, तो हम √2 को ही निकालेंगे। यहाँ पे √2 का जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू होती है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं, पेयर बना ले, बहुत सारे पेयर बनाते हैं, और यहाँ से एक बार 1 हो गया, 2 हो गया, 1 बचा, दशमलव गिरा दिया, 0 दिया। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 4 हो गया, 10 4 96, ये हो गया 28, ये आपका 4, ये आपका भाई यहाँ पे असंख्य 0 जाएंगे, जीरोज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, और ये आपका कुछ नहीं बचा, तो फिर 2 0 उतार दो, एक बार एक बार गया, तो यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 281 हो गया। ऐसे ही इसको करते जाएंगे। यहाँ पे 1.41, आगे ये 6, ये वैल्यू ऐसे है हमें। तो ये क्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या का, इसे कहते हैं अनवसानी अनावर्त। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्त अपरिमेय संख्याओं का स्वरूप होता है। यानी कि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं अगर लिख दूँ 1.4 1 2 3 2 5 6 डॉट, तो आप कभी भी इस नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं लिख दूँ यहाँ पे 1.5012560001 डॉट। अब अगर इस नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे इस नंबर को आप कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, जो मैंने अभी बात की थी 0.33 की, इसको व्यक्त कर सकते हो आप P/Q के फॉर्म में। बच्चों ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये सारी संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कहाँ पे 0.1 और 0.12 की बात करूँ, 10 की बात करूँ, बच्चों इसके बीच में असंख्य संख्याएं होती है। कितनी होती है?
असंख्य संख्या। संख्या रेखा पर किन्हीं दो नंबर के बीच हम असंख्य संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इनका सम्मिलन वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का जो यहाँ पे दशमलव प्रसार है कैसा होता है, 3 रूपों में होता है। पहला शांत मतलब शून्य, शेषफल 0। दूसरा शेषफल 0 नहीं, मतलब अनावसानी आवर्ती जिसमें पुनरावृत्ति होती है, 0.333 लाइक दैट। ठीक है, तीसरा ये आपका अपरिमेय संख्याओं का √2, √3, √4, √5, √4 नहीं होता है, √5, √7, ठीक है, √9 नहीं होगा, √10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, अनावसानी अनावर्ती होती है, मतलब इनमें अंगों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, हम 3-4 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, अपने पास से उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करिएगा, किस प्रकार का दशमलव प्रसार आप प्राप्त करते हैं। साफ कर रहे हैं ये दशमलव प्रसार ज्ञात। नंबर 1, 1/7, 2/9, 3/8, 4/7, 2/11, 11/11, 8/9, 9/10। जो ये इतनी संख्याएं हैं, इनका आप क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और उनको 3 खंडों में विभाजित कर देंगे। पहला शांत, दूसरा अनावसानी आवर्ती, ये है अनावसानी आवर्ती, ठीक है, और ये है अनावसानी अनावर्ती, और एक होता है शांत। क्या होता है, शांत होता है। नंबर 1 पे शांत, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे। तो इन तीनों रूपों में यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देना है आपको। प्रसार निकालिए और उनको विभाजित कर दीजिए। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम लोग ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, और वादा करिए मुझसे, आप लोग जो मैं वर्क देता हूँ यहाँ पे उसको करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। और एक और सलाह दूंगा आपको कि आप लोग घर पे रहिए सुरक्षित। ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये कोविड-19 बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये लाइलाज है, ठीक है। तो अगर सेफ रहे तो आगे मुलाकात होगी, नहीं तो नहीं भी हो सकती है। तो सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और इन क्वेश्चंस को करिए, इसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक।